कि कहीं ऐसा तो नहीं वहां की गवर्नमेंट खुद तो नहीं करवाई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा है। आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशल। आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं छोटी सी वीडियो बांग्लादेश के ऊपर लेके आया हूँ। उस वीडियो में क्या है मैं सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा, जहां तक मैंने जहां तक एनालिसिस किया उसके विषय में, बांग्लादेश के विषय में क्या स्थितियां हैं, और फिर थोड़ा सा मैं दूर तक जानने की कोशिश करूंगा। वहां पे बांग्लादेश की स्थिति जो देखने के बाद कहीं मुझे लगता है ऐसा कि कहीं हमारे देश में ना हो जाए, क्योंकि सालों कभी हमारे देश में ऐसी स्थितियां पैदा हो जाए। जो दीपू चंद निर्दोष व्यक्ति, निर्दोष लड़का मारा जाता है जिसकी कोई गलती नहीं है, बस सिर्फ इतनी गलती है कि वो उन लोगों के बीच में रहता है। तो उसे देखने के बाद मुझे लगता है कि ऐसा ना हमारे देश में ऐसी स्थितियां कभी बने। तो आज हम इन स्थितियों पे आज अपने देश पे बातें ना करके आज बांग्लादेश के ऊपर बातें करेंगे जरा क्या है। और हमारे वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, ताकि हमें मिल सके, हमें मालूम हो सके कि आप क्या सोच रहे हैं। अपना सोच जरूर कमेंट करिएगा। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं बात करूंगा बांग्लादेश के ऊपर। जिस तरीके से यूनुस गवर्नमेंट वहां पे संभाल नहीं पा रही बांग्लादेश को, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आड़े हाथे कोई और कंट्री इन्वॉल्व हो रही है उसमें, बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए। और सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात ये है, बहुत सोचने की बात है ये, कि अपने घर को ही लोग जला रहे हैं। वहां पे कोई और रिलीजन है भी नहीं, जो सिर्फ इस्लाम रिलीजन है, लेकिन उसके बाद भी लोग देश को नहीं संभाल पा रहे। आखिर क्या है, आखिर क्या वो ऐसा है? कहीं कहीं मुझे लगता है कि वो लोग कभी अस्थिर, कभी शांत रहना जानते ही नहीं, जिसकी वजह से ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। कर कोई और रहा है, भर कोई और रहा है, टारगेट कोई और हो रहा है। किसी वजह से वहां उपद्रव मच रहा है, इंटरनल प्रॉब्लम है, लेकिन वहां झेल कौन रहा है? वहां के हिंदू मारे जा रहे हैं जो निर्दोष है। जिस तरीके से क्रूरता के साथ वहां पे दीपू चंद दास को जला दिया जाता है और मारा जाता है, इतना मारा जाता है, मारने के बाद भी लोग मार रहे हैं, उसके बाद फिर उसे हैंग करके उसे जला देते हैं। मतलब समझिए हिंदू के प्रति कितना उनके अंदर उबाल है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो स्थितियां वहां पे कभी हमारे यहां ना बन जाए। हमारे भारत सरकार को लेना चाहिए वहां के हिंदुओं को लेके। दीपू चंद एक कंपनी में काम करता है, वहां पे दो ही लोग होते हैं जो निर्दोष होते हैं, एक को मार दिया जाता है। यह घटना कब होती है? यह घटना तब होती है कि जब वहां पे उस्मान हादी मारा जाता है। 12 तारीख के बाद यह घटना होती है। और सबसे बड़ी बात यह देखिए, वहां पे उस्मान हादी सबसे बड़ा लीडर्स बताया जाता है वहां का इनकलाब मंच का, जो 32 साल उसकी एज थी। लेकिन वो इतना आसानी से रोड पे भी गया, ई रिक्शा के साथ गया, ई रिक्शा पे बैठ के जा रहा था। वो देखिए इतना बड़ा लीडर होने के बाद भी वो ई रिक्शा के साथ जा रहा है, ई रिक्शा में बैठ के जा रहा है। जब ई रिक्शा में बैठ के वो जा रहा है और दो बाइकर्स आते हैं, उसके सर में गोली मार देते हैं। ये कहीं ना कहीं दिमाग में बातें आती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं वहां की गवर्नमेंट खुद तो नहीं करवाई है। क्योंकि जहां पे उपद्रव हो रहा है, जहां पे शांति नहीं है, जिस कंट्री में कब विवाद हो जाए, कब उपद्रव मच जाए, कुछ पता नहीं है। उस बीच में जो कि यूनुस गवर्नमेंट के बहुत करीबी उस्मान हादी ई रिक्शा में बैठ के जा रहा है, यह थोड़ा सा सोचने का विषय है। इतना बड़ा लीडर्स कभी भी ई रिक्शा पे नहीं जा सकता है, और वो भी बहुत बड़ा कट्टर था। भारत देश को लेके हमेशा भारत की आलोचना करता रहता था। उसके बाद की ये घटना है कि दीपू चंद उसमें मारा जाता है बेचारा, जिसका कोई मतलब किसी प्रकार का कोई रोल ही नहीं होता है। ना तो इस्लाम पे कहता है, ना तो मुसलमान भाइयों को कुछ कहता है, कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद वो मारा जाता है। वहां के गवर्नमेंट को अस्थिर करने में 2-3 कंट्री का बहुत बड़ा रोल है मुझे लगता है। जहां तक उनमें क्या है कि पाकिस्तान को सभी लोगों ने देखा, जिस तरीके से आसिफ मुनीर वहां जाके मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोल उसका दिख रहा है। और दूसरा चाइना, और तीसरी कंट्री हो सकती है अमेरिका। लेकिन अमेरिका का बहुत बड़ा रोल तो नहीं दिखेगा उसमें,
लेकिन हो सकता है पाकिस्तान का और हो सकता है चाइना का हो, क्योंकि चाइना भी चाहता है अस्थिर करना बांग्लादेश को, ताकि भारत के बीच में उनका संघर्ष बना रहे बॉर्डर पे। और पाकिस्तान ये सोचता है कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश उधर से अगर एक्टिव रहेगा, हम इधर से एक्टिव रहेंगे तो भारत को परेशान कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान सोच रहा होगा कि वहां पर अस्थिरता रहे। एक मुस्लिम के हमेशा ये जानिए कि कभी देश को विकास करने के लिए शांति का होना बहुत जरूरी है। यदि देश में शांति नहीं रहेगी तो कभी विकास नहीं हो सकता है। और रिलीजन से हटना पड़ेगा थोड़ा सा। इतना कट्टर होना बहुत जरूरी, इतना कट्टर होना देश के विकास के लिए घातक बन सकता है और होता है। जिन जिन कंट्रियों ने रिलीजन पे बहुत ज्यादा फोकस कर दिया, वो कंट्रियां बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाई। नहीं तो उठा के आप देख सकते हैं इतिहास कि वो कंट्रियां बहुत डेवलप नहीं कर पाई। रिलीजन को भी, अपने धर्म को भी लेके चलना है, साथ में डेवलप को भी लेके चलना है। अपने धार्मिक शास्त्रों को लेके साथ नहीं चलना है, डेवलप को भी लेके चलना है। लेकिन आज हम बात करें जिस तरीके से दीपू चंद्र वहां मारा जाता, बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि सिचुएशन कहीं ऐसा ना हो और भयावह हो जाए। अभी उस्मान हादी मारा गया, उसके बाद एक लड़का और मारा वहां जाता है। ये क्या है? कौन मार रहा है? वहां की कुछ पता नहीं चल पा रहा। वहां की गवर्नमेंट भी, वहां की फोर्स भी उसे पकड़ नहीं पा रही है कौन है, कौन मार के चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है, अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हो सकता है वहां की गवर्नमेंट खुद ऐसा काम करवा रही हो, क्योंकि वहां पे इलेक्शन भी है बांग्लादेश में। इलेक्शन को और टालने के लिए, इलेक्शन जितना लंबा हो जाएगा उतना लंबा यूनुस के लिए बढ़िया होगा। लेकिन यूनुस को ये नहीं पता हमारे देश की स्थितियां कितनी खराब हो रही है। ये तो जरूर सेंस होना चाहिए, अस्थिरता से कभी शांति और चैन नहीं आएगा।